तो राजा जनक का रसोईया घर संत आए, उनको प्रसाद ना भोजन कराया, पहले आप खाया, जूठा संतों को दिया। राजा जनक ने आख्या ये तो राक्षस वृत्ति है। 3 तरीके के वृत्ति के लोग होते हैं दुनिया में। एक देव वृत्ति, दूसरे मानुख वृत्ति और तीसरे होते हैं राक्षस वृत्ति। प्यार से बोलो श्री। 3 वृत्तियों वाले लोग होते हैं दुनिया में। एक देव वृत्ति होते हैं, कि परमात्मा ने दिया मुझे, उसमें से किसी जरूरतमंद को जरूरत है तो उस धन को जरूरतमंदों की सेवा में लगाते हैं। ये देव वृत्ति है। प्यार से बोलो श्री। एक होता है मानुख वृत्ति। पिता ने 2 भाइयों, अपने 2 बेटों को अलग किया, बांट के संपत्ति दे दी, भाई तेरी ये हिस्सा, तेरा ये हिस्सा। वो उसमें खुश, वो उसमें खुश। ये मानुख वृत्ति है। एक होता है राक्षस वृत्ति, अपना भी ले लेना और दूसरों का भी खा जाना। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने सिख को देव वृत्ति दी है। जिन मानस ते देवते किए, ध्यान देना, जिन मानस ते देवते किए, करत ना लागी वार। तभी तो गुरु सिखों को जब भी कहीं देखते हैं जरूरतमंद, तो गुरु नानक की संगत, गुरु के सिख प्यारे सेवा में लग जाते हैं। प्यार से बोलो श्री। तन से, मन से, धन से लोगों की सेवा में जुट जाते हैं। ये नहीं देखते ये मेरा अपना है या बेगाना है, क्योंकि गुरु नानक साहब की संगत में आके यही शिक्षा पाई है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनाई। भाई कन्हैया को जब सेवा मिली ना जल पिलाने की, तो जहां से पानी की आवाज आवे उसको पानी पिलावे। सिख ने देखिया भाई कन्हैया तो एक मुसलमान को भी पानी पिला रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी को शिकायत हो गई, महाराज आपका सिख कन्हैया, मैंने आंखों से देखा एक मुसलमान को पानी पिला रहा था। युद्ध के अंदर उसको तीर लगा, वो पानी मांगता था, भाई कन्हैया ने पानी पिलाया उसको। गुरु गोविंद सिंह जी ने दरबार में बुलाया, मन ही मन बड़े खुश हुए और ऊपर से गुस्से वाला मुंह बना के कहने लगे, कन्हैया तूने दुश्मनों को भी पानी पिलाया। हाथ जोड़ के भाई कन्हैया बोला, सतगुरु जब से मैं तेरी शरण में आया मुझे तो कोई दुश्मन नजर ही नहीं आता। तेरे से नाम की दात पा के सतगुरु जी मेरे मन के अंदर वो ज्ञान का प्रकाश आपने कर दिया, मैं तो जहां देखता हूं मुझे आपका ही रूप नजर आता है। और धर्म युद्ध में कहीं से आवाज आती है ना, पानी पिला, पानी, क्योंकि आपने मेरी ड्यूटी लगाई कन्हैया पानी पिलाया करो सबको। तो जब आवाज आती है पानी पानी, तो मुझे ऐसे लगता है मेरा गुरु गोविंद सिंह पानी मांग रहा है। साध संगत बोलो श्री। एक है वृत्ति, जिन मानस ते देवते किए, करत न लागी बार। तो राजा जनक ने आख्या अपने रसोइये को, तूने तो राक्षसों वाली वृत्ति की, संतों को घर बुलाया, उस भोजन में से आप खाया, जूठा संतों को बांटा। बाबा नंद सिंह जी महाराज के समय की एक वार्ता परम पूज्य संत बाबा सुजान सिंह जी सुनाते थे। बागा पिंड के संत बाबा सुजान सिंह जी का जन्म, वहां से 3 मील दूर एक बिड़की थां थी, बहुत उजाड़ जगह थी, जहां संत बाबा नंद सिंह जी रात को तपस्या करते थे। और हर घर की ड्यूटी थी, एक एक दिन सब भोजन बना के बाबा जी को भेजते थे।
एक दिन की ड्यूटी, संत बाबा सुजान सिंह जी कहने लगे, मेरे मामा जी लगते थे रिश्ते में, उनको ज्ञानी सिंह जी कह के बुलाते थे। सब प्यार से बोलो श्री। आज ड्यूटी ज्ञानी सिंह जी की है, बाबा जी को भोजन पहुंचाना, क्योंकि बाबा जी के यहां लंगर नहीं पकता था, पका पकाया आता। आज भी नानक सर जाओ, भावे लखा संगता आवन, गुरु नानक पकिया पकाया लंगर भेज देते हैं। प्यार से बोलो श्री। तो ज्ञानी सिंह महाराज जी बोलते थे, सब्जी बहुत बढ़िया बनाता था। कभी कभी बोलते थे हमारी भी रोटी करता था, सब्जी बहुत बढ़िया बनाता था, पर एक उसमें आदत थी, सब्जी बनाते वक्त थोड़ी चख लेता था, भाई नमक मिर्चें सब ठीक है ना बीच। आज बाबा नंद सिंह जी के लिए भोजन बनाया, बीच में से थोड़ा सब्जी को खाया, बोला बड़ी स्वादी बनी है, बाबा जी बड़े खुश होंगे। डब्बे में रख के पहुंचा बाबा जी के पास, जिस कुटिया में बाबा नंद सिंह जी तपस्या करते थे। बाहर खड़ा होके आवाज देती, सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा जी ने खिड़की खोली, वो टिफिन ले लिया भोजन का, अंदर ले गए। थोड़ी देर बाद वापस आए, कहने लगे, ज्ञानी सियां आज गुरु नानक ने भोग नहीं लाया। वो बोलते हैं प्रसाद जूठा है। प्यार से बोलो श्री। जूठा करके लाए बाबा गुरु नानक के लिए। रो पड़ा ज्ञानी। आज प्रतीत आ गई कि गुरु नानक भी भोजन करता है। बाबा नंद सिंह जी बोले, प्रेम होवे ता गुरु नानक बुरकियां लेंदा है। प्यार से बोलो श्री। सच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम था तो राम जी भीलनी के घर चले, प्रेम था तो श्री कृष्ण बिदर जी के घर गए, प्रेम ही तो था श्री गुरु नानक देव जी लालों की झुग्गी में गए। प्यार से बोलो श्री। ये जूठा प्रसाद कल मत लाना। ज्ञानी सिंह रो पड़ा, बाबा जी भूल हो गई, बख्श दो। कहने लगे, नहीं आज से तू प्रसाद लाना ही नहीं। बोला एक मौका दियो, उसके बाद बेशक जो आप कहोगे। कहने लगे ठीक है। अगले दिन ज्ञानी सिंह अमृत वेले उठिया, स्नान कीता, अपनी हथी चक्की पीसी। प्यार से बोलो श्री। प्रसादे बनाए, भावना थी ना गुरु नानक शक्द है। प्रसाद का सामान टिफिन में डाल के सिर पे आज प्रसाद उठाया, कहीं पैरों की धूल प्रसाद के डब्बे पे ना लग जाए। भावना सहित पहुंचा बाबा जी के पास, आवाज देती, सतनाम श्री वाहिगुरु। बाबा नंद सिंह जी अंदर कुटिया में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते थे, सेवा करते थे। खिड़की खोल के प्रसाद का डब्बा ले लिया। थोड़ी देर बाद बाबा नंद सिंह जी बाहर आए, कहने लगे, ज्ञानी सियां हम कल भी भूखे रह गए, आज भी भूखे रह गए। रो पिया। ज्ञानी सिंह बोला, आज तो बड़ी शुद्धता शुद्धता से प्रसाद बना के लाया मैं बाबा जी, आज क्या भूल हो गई। ना बाबा नंद सिंह जी बोले, जब हमने प्रसाद गुरु नानक जी के आगे रखा वो सारा ही खा गए, हम तो आज भी भूखे रह गए। ये मत समझे कोई गुरु ग्रंथ साहब जी खाते नहीं, बोलते नहीं, सुनते नहीं, सब कुछ करते हैं, तेरे भावना दी लोड़ है। भावना कीजिए। उस दिन एक प्रेमी के यहां बैठे, उसने बात सुनाई। बोला, हमने घर में सहज पाठ का भोग डाला, तो ज्ञानी सिंह जी को एक बुलाया। बोला, जी अरदास कर दियो, पाठ की समाप्ति हुई है। वो कहने लगा, पहले तो मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे प्रसाद छकाओ। उन्होंने क्या, जी अरदास कर लो, प्रसाद की भी कर दियो, भोग लग जाए तो फिर सब आप पहले खाना, परिवार पिछों खाएगा। कहने लगा, जी मैं बाहर से दूर से आया हूं, पहले मुझे खिलाओ। कोई गुरु नानक का मुंह है जो वो खाएगा? प्यार से बोलो श्री। कोई गुरु ग्रंथ साहब का मुंह है जो वो खाएंगे? पहले मुझे दियो, मैं भूख लगी है। उन्होंने दे दिया प्रसाद।
जब प्रसाद खा लिया ज्ञानी जी ने तो बोला चलो अब गुरु ग्रंथ साहब के कमरे में अरदास करें। तो परिवार के पता क्या कहने लगे, ज्ञानी जी आप कहते हो गुरु ग्रंथ साहब का मुख नहीं, तो अरदास किसके आगे करने चले, उनके कान हैं। प्यार से बोलो श्री, उनके कान हैं। शर्मिंदा हो गया ज्ञानी सिंह। साथ संगत ये गुरु ग्रंथ साहब, बाबा नंद सिंह जी कहते थे मेरी अख लैके कोई वेखे तो गुरु ग्रंथ साहब दा अखर अखर गुरु नानक है। गुरु नानक बैठा है, तेरे भावना दी लोड़ है। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक साहब गुरु ग्रंथ साहब के रूप में विराजमान है। तभी तो गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आख्या आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है। ध्यान देना, एक बेनती होती है, एक हुक्म होता है, एक अपील होती है, एक ऑर्डर होता है। अपील कोई माने ना माने, बेनती कोई माने ना माने, पर हुक्म या ऑर्डर को मानना पड़ता है। प्यार से बोलो श्री। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने आखे मेरी आज्ञा है अपने सिखों को कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह। जो प्रभु को मिल बोच है खोज शब्द में ले। जो प्रभु को मिलना चाहते हैं वो गुरु ग्रंथ साहब की वाणी के आश्रय पे चलेंगे, वो मेरे तक पहुंच जाएंगे। प्यार से बोलो श्री। और गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? निरा प्रेम है, भक्ति भाव है, ज्ञान है, परमात्मा को मिलने का रास्ता। एक ही रास्ता सबसे आसान दुनिया में। वो गरीब भी अपना सकता है, अमीर भी अपना सकता है, रोगी भी अपना सकता है, राजी भी अपना सकता है, राजा भी, रंक। वो क्या रास्ता है? गुरु नानक से, उस परमात्मा से प्रेम कर लो। प्यार से बोलो श्री। तो प्रेम का रास्ता। जब राजा जनक ने श्राप देता, वो रसोईया राक्षस बना। बोला बख्शा कब जाऊंगा? बोला कल युग में गुरु नानक आके बख्शेगा। प्यार से बोलो श्री। जब मर्दाना गुरु नानक तो बिछड़िया ते कोडे राक्षस ने पकड़ लिया। बाबे नानक को छोड़ के मर्दाना जब भागा, कोडे राक्षस दे वस पै गया। ते कोडा राक्षस जब मर्दाने को कड़ाई में तल के खाने लगा तो मर्दाने ने आवाज दी, बाबा नानक मैं तेरा कीर्तनिया हाँ, मेरी रक्षा कर। प्यार से बोलो श्री। बाबा नंद सिंह जी बोलते सी तेरे याद करन विच देरी है, गुरु नानक जी को आने में कोई देर नहीं। आ गए मेरे बाबा नानक। ते जदों कौडे राक्षस ते दृष्टि पई ते साथ संगत राक्षसी बिरती उसकी नष्ट हो गई। देव बिरती गुरु नानक ने दे दी थी। प्यार से बोलो श्री। तो ऐसे मेरे गुरु नानक जब कोड़ी ते नजर पई तो उसका कोड़ कष्ट दूर कर देता, राजी कर देता। ते अब वो कोड़ी कोड़ी ना रहा, राजी होए फकीर बनिया। ते गुरु नानक के चरण पकड़ के क्या कहता है? ऐसी दया करो महाराज न सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। हनी गुरु नानक, हनी गुरु नानक, सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। हनी गुरु नानक, हनी गुरु नानक तारिया। गुरु नानक साहब जब हरिद्वार आए, जैसे धनी गुरु नानक गिटारिया। गुरु नानक साहब जब हरिद्वार आए, जैसे आज सब आप हरिद्वार आए हो। प्यार से बोलो श्री। ये हरि का द्वारा है, ये देव भूमि है, जिधर आज गुरु ग्रंथ साहब महाराज आके बैठे हैं। और गुरु नानक की प्यारी संगत देशों प्रदेशों विदेशों से चल के इस समागम में आई है। प्यार से बोलो श्री। और गुरु नानक की प्यारी सिंधी संगत, जिनका गुरु नानक में, गुरु ग्रंथ साहब में बहुत ही निष्ठा प्यार है।
जब श्री गुरु नानक देव महाराज हरिद्वार आए, जब गंगा के तट पे गए, हर की पौड़ी पे देखा स्नान कर रहे हैं सब और सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं। गुरु नानक साहब जी भी गंगा में प्रवेश किया। आज गंगा धन हो गई गुरु नानक के चरणों की स्पर्श को पाके। प्यार से बोलो श्री। कब से तरस रही थी गंगा भी कि निरंकार गुरु नानक धरती पे आए हैं, एक बारी मैं भी चरणों की छो प्राप्त कर लूं। जब गंगा में प्रवेश किया, आज गंगा के भी किए सब पाप उतर गए। प्यार से बोलो श्री। गंगा भी रोज अरदासें करती थी, प्रभु दुनिया के लोग आके अपने पापों की मैल मेरे में छोड़ जाते हैं, मैं कैसे निर्मल होऊं। तो आवाज आई परमात्मा की, मैं गुरु नानक के रूप में आके अपने चरणों का स्पर्श तुझे दूंगा। प्यार से बोलो श्री। गंगा धन हुई। आज गंगा मैया धन हो गई। गुरु नानक जी का दर्शन, गुरु नानक साहब के चरणों की शोभा। ये आप क्या करते हो? सूरज को पानी देते हैं पूरब में, ये पश्चिम की तरफ मुंह करके क्यों पानी दे रहे हो? गुरु नानक साहब कहने लगे, मेरे खेत जो है ना वो तलवंडी में है। राय भोए की तलवंडी में अपने खेतों को पानी दे रहा हूं। प्यार से बोलो श्री। तो सब पंडित हंस के कहने लगे, ये कैसा बंदा है, कहां है तुम्हारे खेत? बोला यहां से होंगे कोई 500 किलोमीटर। अरे यहां से दिया पानी तेरा पहुंच जाएगा उधर 500 मील तक। गुरु नानक साहब हंस के कहने लगे, मेरे तो खेत इसी धरती पे हैं, जे तुम्हारा दिता पानी सूर्य तक पहुंच सकता है, तो मेरा दिता पानी मेरे खेतों में नहीं पहुंचेगा। बस पंडितों का पखंड ही तोड़ना था। बोला भक्ति जो होती है वो प्रेम की होती है, निष्ठा की होती है। जिस भक्ति में अंध होता है वो भक्ति परवान नहीं होती। प्यार से बोलो श्री। सबने गुरु नानक साहब को नमस्कार किया। बोला ये तो कोई पूर्ण पुरख है। जब वहां गुरु नानक साहब ने वचन कीते और सच का मार्ग जब बताया, तो इन सभा में, इस संगत में एक छोटी बच्ची भी आई थी। उसने गुरु नानक साहब के वचन सुने कि इस मानुख जन्म जो मिला है इसकी औद बहुत छोटी है। बहुत थोड़े समय के लिए इंसानी जामा परमात्मा ने इसको दिया आत्मा को। जे इस जामे को पहन के अच्छे और शुभ कर्म, नेक कर्म करेगा तो परवरदिगार की दरगाह में, उस अल्लाह की दरगाह में, उस खुदा की दरगाह में, उस परमात्मा की दरगाह में इसको जगह मिलेगी। प्यार से बोलो श्री। और जे आत्मा इस जामी इंसानी जामे को पाके शुभ कर्म नहीं करेगी, बुरे कर्मों में लिप्त रहेगा, तो फिर इसको नरकों के रास्ते में भेजा जाएगा। प्यार से बोलिए श्री। इसको दोजक में डाला जाएगा। गुरु नानक साहब के वचन सुने उस बच्ची ने नाम की दात लेती कीरतपुर साहब गई। वहां की रहने वाली थी। वहां बुड्ढन शाह फकीर रहता था। उसकी झोपड़ी के बाहर झाड़ू भी देती थी रोज ये बच्ची, और गुरु नानक का दिया वो मंत्र भी याद करती थी, सतनाम श्री वाहिगुरु, और बोलती थी, नहीं भरोसा इस जीने का, नहीं भरोसा इस जीने का, भाई इस जीने का कोई भरोसा नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी, मौलत मौत ना जाना। पता नहीं जेड़ा श्वास लिया है अगला परमात्मा लेने देता है कि नहीं देता।
किस बात का अहंकार तुझे, प्यार से बोलो श्री। किस बात का मन करता है, धन का, जोबन का, किसी औहदे का? नहीं, अहंकार ना कर। जो परमात्मा ने दिया उसका शुक्राना कर और सब्र में रह। अहंकार मत करो और अपने सतगुरु का दर कभी ना छोड़, तभी तो उसके दर पे परवान होगा। प्यार से बोलो श्री। बुड्ढन शाह ने जब सुना तो बच्ची को बोला, ये तू क्या बोलती है, नहीं भरोसा इस जीने का। बोला गुरु नानक देखा था, उसने मेरे मन में ये बात रखी, कोई जरूरी नहीं कि बुढ़ा होके कोई मरे, बचपन में भी मौत आ सकती है, जवानी में भी आ सकती है। इसलिए जिस जीने का भरोसा नहीं, तो उस परमात्मा को, उस खुदा को तो श्वास श्वास जपना चाहिए। पता नहीं कौन सा श्वास अखीरला हो। प्यार से बोलो श्री। बुड्ढन शाह फकीर मुसलमान था। बोला एक बारी मुझे भी गुरु नानक से मिला। कहाँ रहता है गुरु नानक? बोली बाबा तूने गुरु नानक नहीं देखा? बोला नहीं। अरे नानक नहीं देखा तो खुदा को कैसे देखेगा? गुरु नानक को ढूंढने की जरूरत नहीं बाबा, गुरु नानक को कोई जहां प्यार से याद करे, गुरु नानक वहीं चले आते हैं। प्यार से बोलो श्री। बुड्ढन शाह जप तप भूल गया जो पहले करता था। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहने लगा। आज मेरे गुरु नानक साहब कीरतपुर साहब पहुंचे, बुड्ढन शाह को दर्शन दिए। प्यार से बोलो श्री। बुड्ढन शाह बहुत कामुल फकीर था। इसके आश्रम में शेर और बकरियां इकट्ठी रहती थी। दूध लेके आया, गडवा गुरु नानक के आगे रखा दूध का। बाबा भोग ला, शीत प्रसाद दे। आज लगता है खुदा आज मेरी ही झुग्गी में आया। गुरु नानक जी बोले आज नहीं पिएंगे दूध, आज अपनी बेटी को मिलने जाएंगे जिसने तुझे लगन लगाई। प्यार से बोलो श्री। तो बाबा कल आओगे? नहीं। परसों? नहीं। कब आओगे? बोला जब 6वां जामा धारूंगा, गुरु हरगोबिंद साहब कहाऊंगा, बुड्ढन शाह तेरे पास दूध पीने आऊंगा। छेवां जामा धारेगा तब तक मैं जीवित रहूंगा, आ गई बुढ़ा हो गया। बोला बुड्ढन शाह तेरी मौत तेरे हाथ, जब तक चाहेगा जीवित रहेगा। पर 6वें जामे में आएंगे जब गुरु नानक, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जन साहब ते फिर जब बने गुरु हरगोबिंद साहब कीरतपुर साहब आए तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने आखिया अपने सिखा नू, हमारा एक प्यारा फकीर बुड्ढन शाह यहाँ रहता है, हमको उसके पास जाना है। बुड्ढन शाह इतना बुढ़ा हो गया, आंखों के जो परभट्टे होते हैं उसने सारी आंखें ढक ली, चेहरा ढक ली। तो बाहर आके सदगुरु का घोड़ा रुकिया, आवाज देती बुड्ढना हम आ गए। पहचान लिया ये तो मेरे गुरु नानक की आवाज है। प्यार से बोलो श्री। आंखों के ऊपर से पलकों पे परभट्टे हटा के कहता है ठीक तूने कहा था, गुरु हरगोबिंद के रूप में आऊंगा, सिर पे कलगी, 2 तलवारें पहनूंगा मीरी पीरी पे कि घोड़े पे चढ़ के आऊंगा, बिल्कुल वही रूप है। पर मैं एक बेनती करूं सतगुरु, एक बारी उस रूप में भी दर्शन दिखा दे जिस रूप में दूध उधार कर गया था। जिस रूप में दूध उधार कर गया था गुरु नानक के रूप में, एक बारी वो रूप बना के दिखा दे तो फिर मैं तेरे मानू। मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी घोड़े से उतरे। अब बुड्ढन शाह क्या देखता है, जहां मीरी पीरी के मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी खड़े थे वहां गुरु नानक खड़े हैं। प्यार से बोलो धन गुरु नानक। मत्था टेका चरणों पे बुड्ढन शाह ने आके आप जिस मर्जी रूप में विचर, अब मेरा मन मान गया। गुरु नानक गुरु हरगोबिंद में कोई फर्क नहीं। जहां ऊपर देखता है तो गुरु हरगोबिंद साहब जी खड़े हैं। प्यार से बोला श्री, अब प्यार से बोलो श्री। बुड्ढन शाह अंदर आसन पे बिठाया, गुरु हरगोबिंद साहब को चरणों में बैठा,
पातशाह कहने लगे, बुढ़ना तेरी तरफ हमारा कुछ उधार पड़ा है। बोला बाबा क्या? बोला तुझे याद है हम गुरु नानक के रूप में तेरे से दूध उधार कर गए थे, 6वें जामे में आके पिएंगे, ला ना। फिर बुढ़न शाह ने दूधा गढ़वा मंगाया, पातशाह दे के रखिया। गुरु हरगोबिंद साहब जी जब दूध पीने लगे तब बुढ़न ने चरण पकड़ के कहा, मेरे सतगुरु सारा ना पी जाना, अपने शीत प्रसाद में से इस बुढ़न को भी प्रसाद दे देना, मेरा जन्म सफल हो जाए। पातशाह ने बुढ़न शाह को भी शीत प्रसाद देता। आख्या बुढ़ना कहत तेरी उम्र 4 जुग कर दे, दुनिया के सब सुख दे दे। बोला नहीं बाबा, मेरे सतगुरु जहां अब तेरे दर्शन हो गए, कुछ नहीं चाहिए, तेरे चरणों में जगह चाहिए। बुढ़न शाह ने गुरु हरगोबिंद साहब को मत्था टेकिया, ते चरणों में ही श्वास दे दिए। पशु परेत मुग्ध को तारे, पाहन पार उतारे, नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। गुरु नानक ने सिर्फ मनुखा नू नहीं तारिया, पशुओं को, प्रेतों को, राक्षस वृत्ति वालों को, जो गुरु नानक की दृष्टि में आ गया, साथ संगत गुरु नानक साहब ने उसको बख्श देता। प्यार से बोलो श्री। जो तेरी शरणागति तिन लहे छड़ाई। तो साथ संगत ऐसी भक्ति बुढ़न शाह की। गुरु नानक के घर में कोई जात पात नहीं कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, बौद्धि, जैनी नहीं। परमात्मा के घर में तो जिसने प्रेम किया गुरु नानक से वो प्रवान हो गया। तो सारे मिलके हुक्म शब्द का आखिरी में फिर समाप्ति है। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे साहेबा, 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 मेरे साहेबा। सारे बोलो साहेबा, साहेबा, साहेबा। मन मंदिर अन्वेष कलंदर घाट ही तीर्थ नाम। एक शब्द मेरे प्राण बसत है, बौड़ जन्म नायावा। मन विद्या दया सेती कौन जाने, पीर पराई हम मनाई चिंत पराई, हम मनाई चिंत परा। साहिबा, 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 मेरे साहिबा। अगमिया गोचर अलग अपारा, चिंता करो हमारी। जल थल मैयल पर पुरलीना, कट कट जो तुम्हारी। सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे। तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे साहिबा।
ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬਾ सब शरण तुम्हारी, सर्व चिंत तुध पासे। जो तुध भावे सोई चंगा, एक नानक की अरदास है। साहिबा 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 तुझ बिन न जाना मेरे साहिबा, गुण गावा नित तेरे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। श्री हरि कृष्ण ध्याइए, जिस डिठे सब दुख जाए, जिस देख बहादुर सिमरिए। आज नौ नित आवे ताए, सब भाई होए सहाए। श्री हरि कृष्ण